प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार प्रजापति, सहायक अध्यापक बीएस सचौरी सरकारी इंटर कॉलेज बाबूगंज सिकंदरा प्रयागराज। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने चल रहा हूं, जिसमें पहले सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि p और q एक पूर्णांक है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले हम जान लेते हैं, क्या पहले सवाल कह रहा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, परिमेय संख्या होती क्या है। तो विद्यार्थियों, परिमेय संख्या एक ऐसा व्यंजक जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, एक ऐसा व्यंजक जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय व्यंजक कहलाता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान आपका 0 नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 आदि हो सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है। p का मान आपका 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है, तो उसे परिमेय संख्या है। फिर से एक बार, एक ऐसा व्यंजक जिसे p बटे q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q का मान 0 नहीं हो सकता। p का मान आपका 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है। तो आपसे पहले सवाल कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य आपका ऐसे दिया होता है, तो शून्य है तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का हर हम एक कर सकते हैं, किसी भी संख्या का हर एक कर सकते हैं। यानी आपका 0 जो है वो p के रूप में हो गया और 1 किसके रूप में हो गया, q के रूप में हो गया। यानी 0 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपको आंसर लिखना है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? तो इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि ये आपका शून्य है, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का हर नीचे 1 हम कर सकते हैं, तो इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको लिखना है कि हाँ, इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपकी पहली सवाल। दूसरी सवाल बच्चों, दूसरी सवाल आपकी है, 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीन और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है, फार्मूला आपका होता है a प्लस बी बटे 2। ये आपका फार्मूला होता है, किसी भी संख्या के बीच की जो है परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला होता है a प्लस बी बटे 2। बच्चों यहाँ पे आपका दिया है 3 और 4, तो इन दोनों के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 6। तो ये आपका a है, ये आपका क्या है, b। तो इसी फार्मूले पे हम रखेंगे, a के स्थान पर रखेंगे 3, प्लस लगाएंगे, b के स्थान पे है 4, तो 4 बटे 2। तो 4 3 आपका हो जाएगा 7 बटे 2। 7 बटे 2 आ गया, तो 2 का हम भाग करेंगे 7 में, तो ये आ जाएगा आपका 3.5। तो पहली आपकी परिमेय संख्या आ गई 3.5। दूसरी परिमेय संख्या भी इसी फार्मूले से निकालेंगे। तो एक बार आप 3 ले लीजिए, दूसरी बार जो आपका परिमेय संख्या आया है उसको लीजिए। 3.5 बटे आपका 2 है, फार्मूले में तो 2 लगा दिए। अब 3.5 में हम 3 जोड़ेंगे, तो ये आएगा आपका 6.5 बटे आपका 2 है। 6.5 में हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 तिहाई 6, दशमलव लगाया, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगा 0, 2 पंजे 10। तो दूसरी परिमेय संख्या आपकी आ गई 3.45। तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए एक बार आप 4 ले लीजिए, प्लस दूसरी बार 3, ठीक। तो 3 प्लस 3.5 बटे 2, 3 में 3.5 जोड़ेंगे आएगा 6.5 बटे 2।
तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए एक बार हम 4 लेंगे, फिर दूसरी बार जो परिमेय संख्या निकाले उसको लेंगे। 4 प्लस 3.5 बटे 2, तो 4 प्लस 3.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 7.5 बटे 2। इसको भाग करो तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, 10 लगा दिए। उसके बाद 15 हो गया आपका, तो 2 सते 14, आपका बचा 1, 2 पंजे 10। तो तीसरी परिमेय संख्या आपकी आ गई 3.75। इसी प्रकार चौथी परिमेय संख्या निकालना है आपको, तो चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे जिसको ले लो, आप इस तीनों में से किसी को ले लो। तो हम 3.5 प्लस 3.25 लेते हैं, 3.25 बटे 2। इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 5, 5 2 7, 0.33 6, 6.75 बटे 2। इसको भाग करेंगे, आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पंजे 10। ये आपकी चौथी परिमेय संख्या आ गई। पांचवी निकालने के लिए इन दोनों को ले लो आप, 3.25 प्लस 3.75 बटे 2। इसको जोड़ दो, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 0 हासिल, 1 3 3 6 7 बटे 2। 2 में 10 लगा देंगे, तो इसको भाग करेंगे, आ जाएगा आपका 3.5। इसी प्रकार आप छठवीं परिमेय संख्या निकालेंगे, तो 3.25 एक बार ले लेंगे, 3.25 ले लेंगे एक बार, प्लस चाहे इन दोनों में से चाहे एक बार ले लो, चाहे इसको ले लो, तो हम ले लिए 3 ले लिए बटे 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 6, 6.25 बटे 2। इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये आपकी छठवीं परिमेय संख्या हो गई। तो विद्यार्थियों 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला आपका है a प्लस बी बटे 2। ए का मान इसको मान लो, बी किसको, ए के स्थान पर 3 रखेंगे, बी के स्थान पे 4 जोड़ के निकाल लेंगे भाग करके। आप जितनी बार निकालते चले जाओगे उसमें से आप किसी भी संख्या के ले लो, कोई बाउंडेशन नहीं, किसको लिए किसके साथ इसको लेना है, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ इसको भी लो, इसके साथ इसको, चाहे जिसके साथ जो लो। आप ए बी के स्थान पर रख के 2 से भाग करना है, जो आएगा वो आपका परिमेय संख्या है। ये थोड़ा आपका लॉन्ग टाइप का, एक इसमें हम बताते हैं शॉर्ट टाइप का आपका। दूसरी विधि आपका देखिए, सेकंड मेथड आप देखिए, ये 3 और 4 है, 3 और कितना है 4, 3 4 है, तो 3 और 4 को हम लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, यानी 3। तो देखिए बच्चों 3 और 4 के बीच की जो है 6 परिमेय संख्या निकालना था, तो हमने अभी लॉन्ग में आपको बताया था, तो शॉर्ट में आप देख लीजिए एक बार इसको जल्दी से निकालने के लिए। 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच की संख्या हम लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। ये 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है। तो आप इनमें से 6 चाहे जो भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसको ले लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 6, यानी इन जो संख्याएं इसमें दी गई है इनमें से आप 6 चाहे जो भी ले लीजिए, वो आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप चाहे लॉन्ग मेथड से लगाइए या शॉर्ट मेथड से लगाइए, आपका दोनों सही है। तो इनमें से आप 6 चाहे जो ले लीजिए, वो सभी आपकी क्या हो जाएंगे, उसके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल, तीसरी नंबर। तीसरी सवाल आपकी है, तीन बटा 5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सवाल आपका वही है जो अभी हमने बताया था दूसरे सवाल में 3 और 4 के बीच में, लेकिन उसमें जो बटे में नहीं था, इसमें बटे में आपका परिमेय संख्या के रूप में दिया है। तो 3/5 और 4/5 इसको भी हम उसी फार्मूले से लगाएंगे, या फिर इसका दूसरा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। 5 का हम 3 में भाग कर लेंगे, 5 का हम 3 में क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो ये 5 3 में भाग जाएगा नहीं, कम है तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 6 30 कर जाएगा, यानी इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.6। उसी प्रकार 5 का हम 4 में डिवाइड करेंगे तो ये कम पड़ रहा है, दशमलव लगा देंगे, 0 हो जाएगा, 540 यानी कट जाएगा। यानी इसका जो है भाग करने पर आ गया आपका 0.8, 0.6 इसका आया और 0.8 इसका आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपकी हो जाएगी 0.61, 0.62, 0.63 या 8 के पहले तक हम लेंगे, 6 से और 8 के बीच के हमको चाहे जो ले लेना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 0. दूसरी आप 8 है तो 8 के पहले 7 हो जाता है, तो 7.1, 0.72, तो 1 2 3 4 5। तो 3/5 और 4/5 के बीच आपकी 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी 0.61, 0.62, 0.63, 0.71, 0.72। आप यहाँ 0.64, 65, 66 ले सकते हैं, चाहे जो ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ये आपकी है। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपका कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपको सत्य सच बताना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। आपको बताना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपको सत्य सच बताना है। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो भी आएंगी ये सभी आपकी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं वो सभी आपकी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। तो और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इन प्राकृतिक संख्याओं में, जो प्राकृतिक संख्या की 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक है, इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो ये आपका क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या है। 0 आप ध्यान देना, 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 आपकी पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 नहीं ऐड कर सकते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 ऐड कर दें तो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या की क्या है? 1 2 3 4 5 है। तो देखेंगे पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 5 है, तो पूर्ण संख्या में भी आपका 1 2 3 4 5 पूरा इनफाइनाइट तक है। तो यानी पहला क्वेश्चन आपका प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये आपका खंड क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो आपकी पूर्ण संख्याओं में मिल रही है। देखो 1 2 3 4 पूरा इनफाइनाइट तक है, तो इसमें भी आपका है 1 2 3 4 पूरा इनफाइनाइट तक। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी क्या होती है? आपकी पूर्ण संख्या होती है। इसमें का दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या
एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन आपका असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्णांक संख्या आपका निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होती है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, वो आपकी पॉजिटिव होती है। पूर्णांक संख्या में माइनस वाले भी आ जाएगा, प्लस वाला भी आ जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ पॉजिटिव संख्याएं ही आपकी आती है। तो पूर्णांक संख्या में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आने के कारण जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ये आपका कथन हो जाएगा असत्य। अब इसी का तीसरा वाला क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन आपका है इसी में, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपको सत्य और असत्य बताना है। तो परिमेय संख्या में पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो आपकी परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या जो है आपको मैंने बताया था, जीरो को ऐड कर लेने पर, 0 1 2 3 पूरा ऐड कर लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि परिमेय संख्या जो है वो आपका दशमलव में भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या आपका दशमलव नहीं होता है। परिमेय संख्या जैसे हम अभी ले लिए 3/2 ले लिए, तो 2 का हम 3 में भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.5, लेकिन जो 1.5 है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या आपकी जो है दशमलव में नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि परिमेय संख्या जो है वो दशमलव के रूप में भी होती है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है आपकी दशमलव के रूप में नहीं होती है। तो आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है, नेक्स्ट आपका 1.2 चलेगा।